ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल में मीकू चिड़िया अपने दो बच्चों और पति चीकू और सास के साथ रहती थी। मीकू का परिवार बहुत गरीब था। मीकू का पति मजदूरी करता था और उसका घर उसके पति के मजदूरी से आए पैसों से चलता था। उन्हें एक वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलती थी। चीकू की माँ बहुत बीमार रहती थी। उनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। एक दिन अचानक चीकू बीमार हो जाता है। उसे बुखार हो जाता है और पैसों की कमी होने के कारण उसे इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। चीकू का एक भाई होता है जो बहुत मतलबी और चालाक था। उसका नाम कालू कौवा होता है। उसने अपनी भाई की मौत के बाद थोड़े दिन चीकू के बच्चों और उसकी पत्नी और अपनी माँ का ख्याल रखने का दिखावा किया और थोड़े दिनों के बाद अपनी माँ से चीकू की खेतीबाड़ी की जमीन को धोखे से हथिया लेता है और उसे किसी बड़े से सेठ को बेचकर उस जंगल से फरार हो जाता है। मैंने कैसा बेटा पैदा की जो धोखे से अपनी भाई की जमीन को हथिया लेता है। अब हमारा क्या होगा। मीकू के ऊपर एकदम काफी सारी मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है। वो बहुत परेशान रहने लगी। वो सोचने लगती है, मैंने तो कभी कोई काम नहीं किया है। मुझे तो कोई काम आता भी नहीं। मैं अपने बच्चों और सास का ख्याल कैसे रखूंगी। भगवान ने यह अन्याय हमारे साथ क्यों किया। घर का एकमात्र सहारा दूर कर दिया। कुछ दिनों के बाद खाने का सामान जो थोड़ा बहुत पड़ा था वो भी खत्म हो गया। अब घर में खाने के लिए ना ही राशन था और ना ही राशन खरीदने के लिए पैसे। मीकू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, घर में जितना राशन था और जितने पैसे थे वो सारे खत्म हो गए। कुछ दिन तो बीत गए पर अब आगे के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। थोड़े दिनों तक उन्होंने आस पड़ोस के लोगों के कारण अपना गुजारा किया, पर धीरे धीरे लोगों ने उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिया। एक दिन मीकू अपने बच्चों से कहते हुए, बच्चों, आज घर में थोड़ा सा ही राशन पड़ा है जिससे आज का ही खाना बन सकता है और फिर कल से मुझे काम ढूंढने जाना पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं किसके सहारे तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। तुम्हारी दादी का ख्याल कौन रखेगा। मीकू अपने बच्चों और सास को खाना देती है और थोड़ा सा खाना अपने लिए बचा कर रख रही होती है कि वो देखती है उसके घर के बाहर कोई बुढ़िया खड़ी है। मीकू दरवाजे के पास जाती है और बुढ़िया से कहती है, क्या हुआ माँ जी, आप बड़ी भूखी लग रही हो। हाँ बेटी, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया है। कुछ खाने को है तो दे दो। हाँ माँ जी, अभी लाती हूँ। मीकू अंदर जाती है और जो खाना उसने अपने लिए बचाया था वो लाकर बुढ़िया को दे देती है। क्या हुआ बेटी, बड़ी परेशान लग रही हो। वो बुढ़िया को सारी बात बताती है। तो अब मैं क्या करूं? ना मैं अपने बच्चों को छोड़कर बाहर काम करने जा सकती हूँ और काम नहीं करूंगी तो घर कौन चलाएगा। बेटी, तुम खाने का ठेला क्यों नहीं लगाती। तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। और ये लो जादुई मसाला, इसे अगर अपने खाने में डालोगी तो तुम्हारे खाने को खाकर लोग हाथ चाटते रह जाएंगे। जब बुढ़िया मीकू से बात कर रही थी तो वहाँ से कालू कौवा गुजर रहा था, तो वो सारी बात सुन लेता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। अगले दिन मीकू जादुई मसाले को खाने में डालकर खाना बनाती है और अपना ठेला लगाती है और अपने बच्चों की मदद से वो ये सारी बात पूरी जंगल में फैला देती है। जब सब उसका खाना खाने आते हैं तो वो सब खाना खाकर मीकू की बहुत वाह करते हैं। सब उसके खाने की तारीफ कर रहे थे। वाह, क्या खाना बना है, खाकर मजा आ गया। ऐसे ही वो खाना बनाकर बेचती है। उसका काम चलने लगा था। उसकी अच्छी कमाई हो रही थी। एक दिन उसके ठेले के पास से कालू कौवा गुजरता है और कहता है, लगता है कि ये जादुई मसाले का कमाल है। क्यों ना मैं वो जादुई मसाला चुरा कर मैं भी अपना ठेला लगा लूं। रात को कालू कौवा मीकू के घर से जादुई मसाले का पैकेट चुरा लेता है। सवेरे मीकू जब देखती है जादुई मसाले का पैकेट कहीं नहीं मिलता, वो बहुत परेशान हो गई। जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही बुढ़िया दिखती है। वो बुढ़िया के पास जाती है और उससे सारी बात बताती है।
अरे वो कोई जादुई मसाला नहीं थी, वो तो बस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैंने पैकेट देकर तुम्हें ऐसा कहा था। शुक्रिया माँ जी, अगर आप नहीं होते तो मुझे पता नहीं चलता कि मैं इतना अच्छा खाना बनाती हूँ। अगले दिन कालू कौवा भी अपना ठेला मीकू के ठेले के पास लगा लेता है और खाना बनाकर बेचने लगता है। जब लोग उसका खाना खाते हैं तो सब खाना अपने मुंह से थूकने लगते हैं। छी छी छी, कितना गंदा खाना बनाया है तुमने, मेरे मुंह का तो स्वाद खराब हो गया। उसके बाद कालू कौवा सोच में पड़ जाता है और बुढ़िया के पास जाता है और उससे कहता है, ये क्या, तुम्हारी जादुई मसाला तो काम नहीं करती? वो जादुई है, पर वो अपना असर तब दिखाती है जब तुम सच्चे मन से खाना बनाओ। तुमने चोरी की और लालच के लिए मसाले का पैकेट चुराया, इसलिए मसाले ने अपना असर नहीं दिखाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, मुझे माफ कर दो। मेरे से माफी मत मांगो, मीकू से जाकर मांगो। फिर अगले ही दिन कालू कौवा मीकू के घर जाकर उनसे माफी मांगता है और जो पैसे उसे जमीन को बेचकर प्राप्त हुआ था उसे अपनी माँ को दे देता है। मीकू अपनी सास के साथ एक जंगल में रहती थी। मीकू और उसकी सास बहुत मेहनत करके साड़ी बनाते थे और मीकू उस साड़ी को लेकर दुकान में बेच देती थी, जिससे उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। पहले पहले कारोबार तो बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनकी कारोबार में गिरावट आने लगी, क्योंकि धीरे धीरे नए नए डिजाइन बाजार में आने लगे। लोग नए नए डिजाइन पसंद करते थे, इसलिए उनका व्यापार धीरे धीरे कम होता गया। इसलिए सास बहू बहुत टेंशन में रहते थे। कुछ दिनों बाद सास की तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पकड़ ली। मीकू, मैं कभी सोची नहीं थी कि हमारी ऐसी भी दिन आएंगे। अब हम क्या करेंगे? माँ जी, आप ऐसा मत कहो, हम खुशी से जी रहे हैं ना। आपका बेटा शहर से पैसे भेज रहे हैं, उस पैसों से हम अच्छे से जी सकते हैं। आप ऐसा सोचकर अपने शरीर को और खराब मत करो। पता नहीं क्यों बहू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अचानक मीकू के पति ने पैसे भेजना बंद कर दिया। क्या हुआ मीकू, तेरे पति और पैसे नहीं भेज रहा? जरा फोन लगा तो उसे, मैं पूछती हूँ। शायद उन्हें वहाँ कुछ पैसों की जरूरत है, उन्होंने मुझे फोन करके बताए थे। हमारे यहाँ इतनी परेशानी है, उसके बाद भी वो पैसे नहीं भेजेगा। छोड़ो, कौन जाने कैसे मुसीबत में पड़ा होगा। मीकू भी चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि उसके पास घर चलाने के लिए अब पैसे नहीं थे। वो पास के एक मंदिर में गई और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वो वहाँ बहुत उदास बैठी रो रही थी। तभी वो पेड़ से आवाज आई, मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हें, अगर मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। पेड़ को बात करता देख मीकू डर गया और वहाँ से पीछे हट गया। यह देखकर वो जादुई पेड़ कहता है, अरे तुम मुझसे क्यों डर रही हो, मैं तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगी। जादुई पेड़ से ये सुनकर मीकू धीरे धीरे पेड़ के पास गया। तुम अपनी सास को क्यों झूठ बोल रही हो? मैं अपनी सास को सच नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हारे पति मर गए हैं, और ये बात अगर अपनी सास को बताओगी तो उसकी भी जान जा सकती है। और तुम अपने पति के नाम से हर महीने पैसे भेज रही हो और फोन का बहाना बनाकर अपनी सास को झूठ बोल रही हो। तुम्हारे पास अब ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए पति के पैसे भेजने की बात को लेकर अपनी सास को झूठ बोल रही हो। तुम्हें ये सब कैसे पता? मैं एक जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। मैं ग्राहकों की जरूरत के अनुसार साड़ी बनाकर दूंगी। अगर तुम वो साड़ी लेकर बेचोगे तो तुम्हारा बहुत इनकम होगा। इसके बाद पेड़ ने उसे अलग अलग तरह की साड़ी बना कर दी। यह देखकर मीकू एकदम हैरान रह गया। अरे बाप रे, कितनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ हैं। मैंने आज तक इतनी सुंदर साड़ियाँ कभी नहीं देखी। फिर मीकू साड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है और साड़ी लेकर बाजार में जाती है और उसे दुकानदार कहता है, मीकू, क्या तुमने ये सारी साड़ियाँ डिजाइन किए हो?
ये बहुत खूबसूरत है। मैं तुम्हें ऐसी ही साड़ियों के बारे में बोल रहा था। देखिए भैया, वैरायटी के हिसाब से इसकी कीमत भी ज्यादा है। इसे पुराने दाम पर देने को मत कहना। दुकानदार उसके बात पर राजी हो गया और उसे ज़्यादा पैसे दिए। फिर तुरंत मीकू ने उन पैसों को मनी ऑर्डर कर दी और जल्दी से जाकर पेड़ के पास पहुंची। जादुई पेड़, तब मैं आपको ठीक से धन्यवाद भी नहीं की थी। अब आई हूँ आपकी शुक्रिया अदा करने। आपकी मदद पाकर मैं बहुत खुश हूँ। आपकी मदद से अब मैं 2 टाइम का खाना चैन से खा सकती हूँ। मैं आपका बहुत एहसासमंद हूँ। ऐसे मीकू बार बार जादुई साड़ी के पेड़ को धन्यवाद कह रही थी। ये सुनकर पेड़ ने कहा, मीकू, तुम मेरी बार बार इतनी शुक्रिया अदा क्यों कर रही हो? तुम्हें मदद करना जरूरी था। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। मीकू ये सुनकर बहुत खुश हुई। मैं इस बारे में मेरी सास को बताना चाहती हूँ। मीकू, प्लीज यहाँ जो हुआ है इसके बारे में किसी को मत बताना। यदि तुम मेरे जादुई शक्ति के बारे में किसी को बता दोगे तो मेरी सारी शक्ति चली जाएगी। ये जादू तब तक मेरे साथ होती है जब किसी को कुछ आवश्यकता पड़ती है। अगर तुम किसी को मेरे बारे में बता देती हो तो ये जादू मुझसे हमेशा के लिए चली जाएगी। कृपया किसी को मत बताना। ठीक है, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आपने मुझसे वादा किया है कि जब मुझे आपकी जरूरत होगी तो आप मुझे साड़ी बना कर दोगी। इसलिए मुझे यहाँ बार बार आना पड़ेगा। और अगर तब कोई देख लेगा तो क्या होगा? अगर कोई मुझे खुद से देख ले तो मेरी जादुई शक्ति नहीं जाएगी। अगर कोई मुझे इस तरह आपसे बात करते हुए देख लिया तो ये खबर हर जगह फैल जाएगी और वो तुम्हारे पास आकर कई प्रकार के सवाल करेंगे। ठीक है, लग रहा है अगर मैं यहाँ रहूंगी तो तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। तो फिर तुम मुझे अपने घर रहने दो। तुम मुझे अपने साथ ले चलो, मगर इस बारे में तुम अपनी सास को कुछ नहीं बताओगे। जब वो खुद से जान लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना? ये कहकर वो जादुई पेड़ एक छोटे से पौधे में बदल गई। मीकू वो पौधा लेकर घर चली गई। जब उसने वो पौधा लेकर घर में रख दिया तो हर जगह एक अद्भुत रोशनी फैल गई। रोशनी फैलने के बाद सास का तबीयत भी ठीक होने लगा और वो पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। मीकू, अब मेरा तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अपनी सास को ठीक होता देख मीकू बहुत खुश होती है, लेकिन अगले दिन सास ने उस पेड़ को देख लेती है। मीकू, ये कैसा पेड़ लाकर घर में रखे हो? हाँ माँ जी, ये एक बहुत अच्छा पेड़ है और वो बहुत शुभ है, इसलिए आपकी तबीयत धीरे धीरे ठीक हुई है। हाँ, तुम सही कह रही हो, पेड़ सच में बहुत शुभ है। घर पे आने के बाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे वो बात कर रहे होते हैं कि तभी मनी ऑर्डर आ जाता है। अरे, तुम सही कह रही हो मीकू, पेड़ वाकई बहुत शुभ है। देखो बेटा, पहले जैसा पैसे भेज रहा है। ये कहकर सास वहाँ से चली जाती है और कुछ देर बाद आलती लाकर पेड़ की पूजा करने लगती है। फिर वो जादुई पेड़ कहती है, माँ जी, आप ये आलती मुझसे दूर रखो, मैं इससे जलना नहीं चाहती। पेड़ को बात करते देख सास बिल्कुल हैरान रह जाती है। मीकू, देख देख ये पेड़ बात कर रही है। ये सुनकर मीकू वहाँ दौड़ती हुई आती है और अपनी सास को कहती है, माँ जी, थोड़ा धीरे बोलिए, ये एक जादुई पेड़ है। ये देखकर जादुई पेड़ कहता है, तुम दोनों को मेरे बारे में पता तो चल गया, मगर किसी और को मेरे बारे में मत बताना। पेड़ की बातों पर दोनों ने हामी भरी। इसके बाद वो जादुई पेड़ मीकू को बोली, मीकू, मैं हर रोज तुम्हें नई नई प्रकार की साड़ियाँ दूंगी। फिर वो मीकू को तरह तरह की साड़ियाँ देती है। ये देखकर मीकू बहुत खुश होती है और सासू माँ तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। इसके बाद मीकू साड़ी लेकर दुकान में बेच देती है। इस प्रकार जादुई पेड़ की सहायता से वो बहुत अमीर हो जाते हैं। ऐसी ही समय बीतता गया। एक दिन पूर्णिमा की रात थी। अचानक पेड़ एक परी में बदल जाती है। मीकू, यहाँ आओ। आप कौन हो? मैं एक परी हूँ। एक ऋषि के श्राप के कारण मैं पेड़ बन गई थी। अगर कोई मेरी मदद पाकर मुझे प्यार करता, मेरी सम्मान करता और मेरी देखभाल करता
तो मुझे इस श्राप से मुक्ति मिल सकती थी। तुम दोनों को मुझसे बहुत मदद मिली है और तुम्हारी स्थिति में भी सुधार हुआ है और मुझे तुम लोगों से बहुत देखभाल, प्यार और सम्मान मिला है। अब मेरे लिए परलोक जाने का समय हो गया है। इसके बाद वो एक जादुई पौधा सास बहू को भेंट में देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हम बहुत खुश हैं। मीकू, ये पेड़ भी तुम्हें साड़ियाँ देकर तुम्हारी मदद करेगा। तुम लोग उसे बेचकर हमेशा के लिए खुशी से रह सकते हो। साथ ही गरीब और असहाय व्यक्तियों की भी मदद करना और अच्छे कर्म करके पुण्य अर्जन करना। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद वो पौधा उन्हें आवश्यकता अनुसार साड़ी बना कर दी। उसके सहारे वो अपने परिवार चलाने लगे और दूसरों की मदद भी करने लगे।